अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ #हेल्थ की एक और ज़बरदस्त सी एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव है और आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अहमियत के हवाले से। आपको शायद ये जानकर बहुत हैरत होगी कि मेरी और आपके जिस्म में पानी की ज़रूरत जितनी ज़्यादा है उसी हिसाब से अगर हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें आ लगती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कॉजेज़ जो हैं वो पानी की कमी होती है। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपके साथ पानी की अहमियत के ऊपर बात करें। मैं यहाँ पर इस लाइव में ना सिर्फ आपसे ये बात करूँगी कि पानी का इस्तेमाल मेरी और आपकी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि मैं आपसे ये भी बात करूँगी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं और आप पानी को कितना ज़ाया कर रहे हैं। ये कोविड का दौर है, सबको मालूम है कि हम सब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को लेकर परेशान हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोग कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस का यहाँ जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक वो तमाम लोग जो इस पेंडेमिक के दिनों में कोरोना से इफ़ेक्टेड हुए, वो तमाम लोग जो कि वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, या वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से इफ़ेक्ट हो गए हैं या हो रहे हैं, उनको अपनी नॉर्मल रूटीन में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक नौमौलूद बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो 75% जिस्म जो है उसका वो पानी में होता है। यानी कि इसको और आसान लफ्ज़ों में अगर डिस्क्राइब करूं तो 75% बॉडी जो है एक छोटे बच्चे की, जो बिल्कुल उस वक्त इस दुनिया में आया होता है, पैदा होता है, उसका जो बॉडी का ज़्यादा हिस्सा है वो 75% वाटर इनटेक के साथ होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और 1 साल का होता है तो उसकी वाटर कंजम्पशन कम होकर 65% हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि एक एवरेज इंसान का जिस्म 50 से 65% पानी से भरा हुआ है। मेरी और आपकी बॉडी में 65% तक पानी है। लेकिन ये तमाम बीमारियां जो कि हमें सुनने में मिलती हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आती, जिसमें सबसे पहले ऐसी बीमारी है जिसको कैंसर का नाम कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। ये तमाम तर बीमारियां कहीं ना कहीं पानी से जाके लिंक करती हैं। वो तमाम लोग जिनको शायद ये लगता है कि अगर हमने दिन में 1 या 2 गिलास पानी पी लिया तो हमारे लिए पानी पीना काफ़ी है, और ये तमाम लोग वो हैं जो कि रिसर्च से हमें पता चलता है कि लोगों का ये भी कहना है कि अगर मेरा और आपका जिस्म ऑलरेडी 65% तक पानी कंटेन करता है तो फिर ज़रूरत क्या है हमें ज़्यादा पानी पीने की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरे और आपके जिस्म के ज़्यादातर हिस्सों में पानी किस तरीके से सरायत करता है। मेरी और आपकी हड्डियाँ जो देखने में बहुत सूखी लगती हैं, लगता है कि उनमें शायद पानी होगा ही नहीं। रिसर्च के मुताबिक हर शख्स की जिस्म की एक एक हड्डी के अंदर 31% तक पानी होता है। मेरे और आपके ब्रेन सेल्स को काम करने में पानी बेइंतहा मदद देता है। यही वजह है कि वो लोग जो कि ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं, आई एम श्योर आपने हमारे आदमजी फार्मा सर्विसेज के पेज पे बहुत सारे लातादाद ऐसे सेशंस को सुना होगा जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया होगा कि ज़हनी बीमारियों में पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बात रिसर्च से साबित होती है कि वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में या उम्र के ज़्यादा लंबे अरसे तक पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों का ब्रेन जल्दी श्रिंक होने लगता है, यानी कि उर्दू में अगर कहूँ सुकड़ने लगता है। तो इससे पता ये चलता है कि मैंने और आपने एतदाल के साथ अपने जिस्म को पानी ज़रूर फराहम करना है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया भर में कैंपेन्स चलती हैं, दुनिया भर में रिसर्चेस होती हैं, जिसमें एक रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखना और बॉडी को ओवर डिहाइड्रेशन से बचाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ये पता चल गया है कि जी मेरी और आपकी जिस्म में 65% तक पानी है, हमें पानी का इंटेक करना चाहिए ताकि हमारी स्किन अच्छी हो, ताकि हम बीमारियों से बच जाएं। वहीं पर हमें इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमने पानी का ओवर डोजेज नहीं देना अपनी बॉडी को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुगालते में रहते हैं कि हमने बस बहुत सारा पानी पी लेना है और शायद उससे हमारी तबीयत ठीक रहेगी, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी मुझे और आपको बहुत सारी जगहों पर ये बात समझाई है, हमें बताई गई है कि हमें हर मामले में एतदाल से चलना है। पानी के मामला भी कुछ ऐसे ही है।
जब हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ महसूस करते हैं, और अच्छी बात यह है कि मेरा और आपका जिस्म, मेरा और आपकी बॉडी और मेरा और आपका दिमाग हमें फ़ौरन से अलार्म भी करता है, इंडिकेट भी करता है। जैसे कि अगर आपको शदीद प्यास लग रही हो तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको प्यास की फीलिंग होगी। ये एक्चुअली में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मेरी और आपकी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो मुझे और आपको सिग्नल देता है कि हमें इस वक्त पानी पीना है। इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो बाज़ औक़ात उससे भी हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी जिसमें बहुत दफ़ा ओवर हाइड्रेशन की वजह से, या जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो बहुत दफ़ा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत दफ़ा आपको ब्लोटिंग हो सकती है। और वेयरएज़ अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही वाज़ेह तौर पर आपका जिस्म ही रिस्पॉन्ड कर देगा। आपके सर में दर्द, बहुत सारे लोगों को मोटापे की शिकायत होती है, आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन जापान में काफ़ी सालों पहले एक रिसर्च के बाद वो उस नतीजे पर पहुँचे कि आप बिना डाइट किए, आप बिना अपने आप को मुशक्क़त में डाले पानी की थेरेपी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप पानी का सही इस्तेमाल करें। एक और रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर में वो तमाम लोग जो सुबह उठकर निहार मुँह गर्म पानी पीते हैं, ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये वो तमाम लोग हैं जो उम्र के 60 से 70 साल की एज में जाके भी सेहतमंद और तवाना रहते हैं। छोटी छोटी टिप्स आज मैं आपको इस लाइव के ज़रिए बता रही हूँ, और ये भी ज़रूर चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे लाइव में ज्वाइन कर रहे हैं या अब हमें रिकॉर्डेड देखेंगे, हमारे आदम जी फार्मा सर्विसेज के पेज पर, यूट्यूब के पेज पर अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हमें मालूम हो कि हमने मज़ीद फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आना है। जहाँ हम पानी की बात कर रहे हैं वहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अमूमी तौर पर हम एक गलती हम सब करते हैं। वो गलती क्या है? खाना खाने से पहले पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो शायद हम खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। एक ज़बरदस्त सी रिसर्च आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको शेयर करने के साथ साथ पढ़ने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि ये गलतियाँ हम सब कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को शायद उस तरीके से अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा। रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर हमने पानी को पीना है तो खाना खाने से कम भी 15 से 30 मिनट के वक्फे से पहले पानी पिएं। खाने खाने के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके खाने में मिर्चें हैं या आपको महसूस हो रहा है कि आपको बहुत सूखा गला लग रहा है अपना, लेकिन खाना खाने के बाद जो लोग पानी पीते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिक अल्सर, ऐसे लोगों को एसिडिटी के प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को कैंसर, ऐसे लोगों को वो तमाम ख़तरनाक बीमारियां बहुत जल्दी लग सकती हैं जो कि पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये चीज़ हमें रिसर्च इसलिए बताती है क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, लेकिन साइंस इस तजुर्बे पर पहुंची है कि किसी भी शख्स को अगर वो चाहता है कि उसका मैदा अच्छा काम करता रहे, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, उसका खाना जो भी वो खा रहा है वो तेज़ी से हज़म हो जाए, और जो बॉडी में फ़ैट्स बनते हैं मेरी और आपके वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, मेरी और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, तो हमें खाना खाने के तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। एक और ज़बरदस्त सी रिसर्च हमें ये भी बताती है कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है ये बात कि हम एक साथ ही बहुत सारा पानी पी लें। आजकल कराची में या आप जिस भी जगह पर रहते हैं, जहाँ पर भी मौसम गर्म है, वहाँ पर अमूमी तौर पर मेरे और आपके ब्रेन के रिफ्लेक्सेस मुझे और आपको बार बार ये इंडिकेट करते हैं कि हमें प्यास लग रही है, हमें गर्मी महसूस हो रही है। और अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि इंसान के जिस्म से क्योंकि बहुत सारा पानी खारिज हो रहा होता है और हमें महसूस नहीं होता, जब हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हमें पसीना आता है, इन तमाम एक्ट्स की बेसिस पर हमारी बॉडी का जो पानी है वो जा रहा होता है। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, जो वॉक करते हैं, या गर्ज़ ये कि किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जिसको करने के बाद उन्हें पसीना निकलता है, ऐसे लोगों को ख़ास कर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे बहुत सारा पानी पिएँ, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने दिन के पूरे औकात में छोटे छोटे अलार्म सेट कर लें अगर आपको याद नहीं रहता कि हमें पानी पीना है। अमूमी तौर पर हमारे पास लोगों की शिकायत आती है, लोग कहते हैं हम पानी पीना तो चाहते हैं लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, हमें याद ही नहीं रहता। इसका बहुत आसान तरीका है कि मेरे और आपके पास हर वक्त फ़ोन मौजूद है।
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے نہ خرچ ہوں اور ہم صحت مند زندگی گزاریں. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فون میں ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد سے الارم لگا لیں, اور ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد جب وہ الارم آپ کے فون میں بجے تو آپ فوراً سے جا کر تھوڑا سا پانی پی لیں. 250 گرام یا جیسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں 1 گلاس بھر کر گلاس پینا ہر گھنٹے کے حساب سے آپ کی صحت کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم کنکنا پانی پیتے ہیں, یعنی کہ اگر ہمارا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو یا روم ٹیمپریچر کا ہو, وہ میری اور آپ کی باڈی کے لیے سب سے بیسٹ ہے. لیکن ظاہر ہے اگر ہم گرمی کے موسم میں ہیں تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت بہت گنگنا یا گرم پانی پئیں. تو بہتر یہ ہے کہ پانی کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے پھر پئیں, تاکہ آپ کے لنگز میں اور آپ کی کڈنیز میں کوئی بھی ٹاکسنز جا کے جمع نہ ہوں. ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے مؤثر, ایسے اویئرنیس کے پروگرامز لے کر آئیں جو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہتری کا سبب بنے. جہاں ہم پانی کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے بات کی کورونا وائرس کی, یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا, اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو یہ شکایات ہوئی کہ انہوں نے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ محسوس کیا. ایسے لوگوں کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے سادہ پانی نہیں پیا جاتا تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ کنکنے پانی میں, یا ایسا پانی جو کہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, اس میں آپ لیموں کا تھوڑا سا استعمال کر کے پی سکتے ہیں, آپ دہی کی ہلکی سی چھاچھ بنا کے پی سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کی باڈی میں جو ٹاکسنز جمع ہو رہے ہیں وہ جلد از جلد ریلیز ہوں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے جناب کہ میری اور آپ کے جسم میں, میری اور آپ کے لنگز میں 75% تک پانی صلاحیت کرتا ہے. وہ تمام لوگ جو کہ اپنے لنگز کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی ایسی ایڈکشن کا شکار ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ان کے لنگز کو ڈسٹروائے کر رہی ہے, جس میں سر فہرست اسموکنگ ہے. تو یہاں میں ان لوگوں سے بھی تھوڑی سی مخاطب ہوں گی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اس عادت کو جلد از جلد ختم کر دیں. مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز نے بارہا اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اسموکنگ سے خود کو دور رکھنا چاہیے. تو آپ اگر اسموکنگ کر بھی رہے ہیں اور آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے اپنی اس عادت کو ختم کرنا ہے, تو پلیز اپنے پانی کے انٹیک کو بڑھا دیجیے. اور اگین میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیں, بلکہ یہ بھی عمومی طور پر مناسب چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی انٹیک کریں. دیٹ ول آلسو کاز ایسیڈیٹی. بہت دفعہ ہم بلوٹڈ فیل کرتے ہیں, بہت دفعہ وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے اگر ہم اکٹھا پانی پی لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے باڈی میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں, جب ہم پانی پیتے ہیں, تو باڈی کا ہر آرگن اس کو پروسیس کرنے میں ٹائم لیتا ہے. عمومی طور پر ہم جلدی سے آتے ہیں کہیں سے کھیلتے ہوئے, کہیں سے کام سے واپسی پر, اور ہم ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیتے ہیں. یہ بھی چیز مناسب نہیں ہے. ریسرچز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی ایڈکشن کا شکار ہیں, اردو میں بتا دیتی ہوں, کسی بھی قسم کی ایسی نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, پان گٹکا, کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں جو ان کو کرنی نہیں چاہیے لیکن وہ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اپنے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر دینا چاہیے. صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھیں. عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نیگلیکٹ اپنی صحت کو کرتے ہیں, اور جہاں صحت ہے وہاں پانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو, یہ بات بھولیے گا نہیں, 65% تک پانی سے بنایا ہے. اور آپ محسوس کریں کہ دنیا بھر میں ہر شے کہیں نہ کہیں پانی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, جڑی ہوئی ہے. بہت ضروری ہے کہ اپنی خوراک میں, اپنی غذا میں, اپنے نارمل روٹین میں سادے پانی کا استعمال کیجیے. اور جاتے جاتے آخری نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بات ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی. عمومی طور پر ہم ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اپنی ہی سوچ کے ذریعے چیزوں کو لے کر چلنے لگتے ہیں. بہت دفعہ ہماری باڈیز پانی کو اس طریقے سے نہیں لیتی جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پانی پئیں گے تو ہمارا وزن کم ہو جائے گا, ہماری طبیعت بحال ہوگی.
اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ بہت دفعہ باڈی میں واٹر ریٹینشن کی شکایات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ آپ کو ڈاکٹر ہی کچھ ٹیسٹ کے بعد بتا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو جسم ہے وہ پانی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس میں بہت سلو ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جب پسینہ اس کا نکلتا ہے، جب اس کو وہ بات کرتا ہے، جب کہیں نہ کہیں وہ اپنے باڈی سے ان تمام ڈیٹاکسیفیکیشن کے ٹاکسنز کو نکال رہا ہوتا ہے، تو اس کو پانی کی ضرورت ایک حد تک ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری باڈیز ایسی ہوتی ہیں جن میں پہلے ہی بہت سارے مسائل ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ پانی پی تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا پروسیس نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اپنے پانی کے انٹیک کو بڑھائیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اور خاص کر اس گرمی میں ان پرندوں کو پانی دینا بالکل نہ بھولیے گا جو کہ میری اور آپ کی طرح پانی کی طلب رکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج آدم جی فارما سروسز کے اس وقت کے لائیو سے آپ کو بھیجنا چاہوں گی۔ آپ جہاں بھی ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنی گاڑی پر ہیں، اپنی بائک پر سوار ہیں، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہے تو کوشش کریں کہ اس بوتل میں سے آدھا پانی ان پرندوں کو ڈال دیجئے جو شاید کہیں نہ کہیں پانی کے ضرورت مند ہیں۔ اس چھوٹے سے اچھے سے نوٹ کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہیں گے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ہمارا لائیو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرامز آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پانی کی اہمیت کو سمجھیے، پانی کا استعمال کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔